नमस्कार दोस्तों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों अमेरिका गए थे तो बात ये कही जा रही थी कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप से बातचीत की हो कि जिस तरीके से अवैध प्रवासियों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांधकर आप भेज रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है क्योंकि वो लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है बल्कि अवैध प्रवासी हैं। उन्हें आपने सेना के विमान से भले ही भेज दिया, लेकिन इस तरीके का व्यवहार ठीक नहीं है। इस तरीके का व्यवहार दो देशों के बीच में दूरियां लाएगा, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं दिख रहा है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका से दूसरा और तीसरा अवैध प्रवासियों का जत्था एक बार फिर भारत पहुंच चुका है। दूसरे जत्थे में 116 लोग सवार थे और तीसरे में 112 लोगों के सवार होने की बात सामने आ रही है। लेकिन ये सभी लोग जब भारत की धरती पर पहुंचे, जब विमान इनका लैंड हुआ अमृतसर एयरपोर्ट पर ये लोग पहुंचे, तो काफी ज्यादा खौफनाक बातें इन्होंने बताई जो कि अमेरिका में उनके साथ उन पर बीती थी, उनके साथ की गई थी या फिर फ्लाइट के दौरान उनके साथ व्यवहार किया गया था। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों में जो सिख लोग थे, उनके सर से पगड़ी तक अमेरिकी अधिकारियों ने हटवा ली थी। और ना सिर्फ इतना बल्कि उनके सर के बाल और दाढ़ी भी काटी गई थी। दोस्तों, सिखों में सम्मान का प्रतीक होती है पगड़ी, और उस पगड़ी को अमेरिकी अधिकारियों ने हटवा कर कूड़े के डब्बे में डाल दी। उसके बावजूद जब उन्होंने अपनी आपाबीती भारत की धरती पर पहुंचकर मीडिया से बताई और ये बातें सरकार तक पहुंची, उसके बावजूद इन बातों को लेकर के कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई गई। दोस्तों, अमेरिका का विमान जब भारत की धरती पर पहुंचा यानी अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचा, तो उसके बाद एक सिख युवक एयरपोर्ट पर बिना पगड़ी के देखा गया। उससे जब इसका कारण पूछा गया तो अपनी बातचीत में दैनिक भास्कर को उसने बताया, जैसे ही मैक्सिको की दीवार फांदकर अमेरिका में घुसा तो वहां की सेना ने पकड़ लिया। उन्होंने सारे कपड़े उतारने को कहा। मैंने सिख होने की वजह से इनका धार्मिक महत्व बताते हुए ऐसा ना करने को कहा, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरी पगड़ी उतारकर कूड़ेदान में फेंक दी। मेरी दाढ़ी और सिर के बाल काट कर छोटे कर दिए। जब मेरे साथ बाकी सिख युवकों ने पगड़ी लौटाने को कहा तो अमेरिकी सैनिकों ने कहा कि अगर किसी ने इससे खुद को फंदा लगा लिया तो जिम्मेदार कौन होगा। और ये सिर्फ एक सिख युवक की कहानी नहीं है दोस्तों, ऐसा ही एक और सिख युवक जिनका नाम जसविंदर सिंह है, उन्होंने भी बताया। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से पगड़ी हटाने की बात पर सफाई दी गई कि अगर वो पग बांधे रहेंगे और उस कपड़े से, जिस कपड़े से पग बांधी गई है, उससे अगर किसी ने फांसी लगा ली तो क्या होगा। अब फांसी प्लेन में कैसे लगाई जाएगी। दूसरा सवाल यह है कि जब हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां हैं, सेना के जो जवान हैं वो प्लेन के अंदर मौजूद हैं, उसके बाद कोई फांसी कैसे लगा लेगा। वॉशरूम तक जाने के लिए धकेल करके उन्हें वॉशरूम जाने दिया जा रहा है, यानी कि बाथरूम तक की भी जो सुविधा है वो लोगों को आसानी से नहीं मिल रही है। लेकिन इस पर अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से सफाई दी गई कि कहीं पग के कपड़े से फांसी ना लगा ली जाए, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, अगर इस बात को एक बार को अगर हम विश्वास भी कर ले तो क्या उस पगड़ी को उतार कर कूड़ेदान में फेंकना सही था, या इस तरीके से करना सिखों के भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाता है। दोस्तों, दुनिया धरती में चाहे भारत देश हो या विदेश, जहां भी सिख होंगे और वो अगर पग बांधते हैं तो वो कभी भी अपना पग हटाते नहीं हैं। चाहे वो विदेश की धरती हो या देश की धरती हो, उनके लिए पग एक सम्मान का प्रतीक है। और किसी भी रूल की अगर आप बात कर लीजिए, वहां पर भी पग को सम्मान दिया जाता है और पग हटाने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनके धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको सम्मान दिया जाता है। ना सिर्फ भारत में बल्कि आप देखेंगे कनाडा में भी बहुत सारे सिख लोग हैं और वो वहां पर भी आराम से पगड़ी बांधते हैं, पग पहनते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सिखों की पग हटवाई गई, उसे कूड़ेदान में डाला गया, उससे ना सिर्फ अमेरिका से वापस हुए भारत के सिखों की भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि देश विदेश में रह रहे सभी सिख गुस्से में हैं।
जब भारत वो लोग पहुंचे जिनके सर से पग हटवाई गई थी, उनसे बातचीत के बाद शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी बयान सामने आया और ना सिर्फ उनकी तरफ से बल्कि कई और सिखों ने इस बात पर अपना विरोध दर्ज करवाया और साथ ही साथ पीएम मोदी से इस मसले पर आवाज उठाने की बात कही है। लेकिन देखना होगा कि मोदी जी इस मसले पर कुछ बोलते हैं या नहीं। फिलहाल इस बात पर सिखों की भावनाएं आहत हुई हैं दोस्तों। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपको ये भी बताते चले कि पहला, दूसरा और तीसरा 3 जत्थे अभी तक अवैध प्रवासियों के भारत की धरती पर आ चुके हैं। अमेरिका से सैन्य विमान उड़ान भरता है और उसकी लैंडिंग देश की राजधानी दिल्ली में नहीं करवाई जाती, बल्कि अमृतसर में करवाया जाता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तर्क यह है कि अमृतसर का पंजाब का दिल इतना बड़ा है कि वहां पर अमेरिका के विमान लैंड हो रहे हैं। तो क्या गुजरात का दिल छोटा है जो गुजरात में लैंडिंग नहीं करवाई जा सकती? ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब ज्यादातर अवैध प्रवासियों में संख्या गुजरातियों की है, तो गुजरात में मोदी जी इस विमान को लैंड क्यों नहीं करवा देते? क्यों मोदी जी का विदेश मंत्रालय अमेरिका के सैन्य विमान को गुजरात में लैंड नहीं करवा देता? क्या पंजाब में जो अमृतसर में विमान की लैंडिंग हो रही है वो अवैध प्रवासियों की लैंडिंग का अड्डा बना दिया है मोदी जी ने? और सिर्फ ये सवाल नहीं उठ रहे हैं दोस्तों, बल्कि तीनों जत्थे जब लैंड हुए हैं उससे जुड़ी जानकारी भी आपको चौंका देगी। जब जानकारी सामने आती है कि करीब इतने लोगों को वापस भारत भेजा जाएगा, संख्या कुछ और होती है। दोबारा में जब लिस्ट सामने आती है जिसमें उन लोगों के नाम शामिल होते हैं, उसमें संख्या कुछ और होती है। और जब लोग भारत पहुंचते हैं, विमान लैंड होता है, तो उनकी संख्या कुछ और होती है। आखिर ये 3 अलग अलग संख्याएं जब लोगों के सामने आती हैं, वो किस बात को दर्शा रहा है? क्या अमेरिकी अधिकारियों को गिनती नहीं आती, या वो ठीक तरीके से लोगों की गिनती करके उनके नाम एक लिस्ट में फाइनल करके नहीं भेज पा रहे हैं? और इसके बाद भी कई परिवारों के सवाल उठते हैं कि जिस तरीके से हथकड़ियों में, जंजीरों में लोगों को भेजा जा रहा है, उस पर अभी तक मोदी सरकार चुप क्यों है? मोदी सरकार इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा है? कहा जा रहा है कि अगर भारत ने ऐसा ही अमेरिका के साथ किया होता तो ना जाने अभी तक क्या होता, विश्व युद्ध की स्थिति तक अभी बन गई होती। लेकिन भारत इतना अमेरिका के आगे बेबस क्यों हो गया है? दोस्तों, ये लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि आम जनता भी मोदी सरकार से यही सवाल पूछ रही है। अभी तक मोदी सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। लेकिन आप ये जानते चलिए कि जैसा अमेरिका भारत के साथ व्यवहार कर रहा है, उससे भारत की छवि विश्व स्तर पर धूमिल हो रही है। फिलहाल जो तीसरा जत्था अमेरिका की तरफ से भारत पहुंचा है, उनमें से कुल 112 लोग थे, जिसमें 44 हरियाणा से, 33 गुजरात से, 31 पंजाब से, 2 उत्तर प्रदेश से और एक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से था। देखना होगा कि आगे और कितने लोग अमेरिका से वापस भारत डिपोर्ट किए जाते हैं। फिलहाल ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं, वो मोदी सरकार से पूछे जा रहे हैं। इन पर आपकी जो भी राय हो उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।